प्रिय दर्शकगण, आज हम योग दर्शन चालीसा के 26वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। पिछले सूत्र में जो हमारे कर्माशय बनते हैं और जिससे हमें जन्म जन्मांतर में भटकना पड़ता है, उसके संबंध में बताया था कि उसका मूल क्लेश है 5 क्लेश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इस सूत्र में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं सति मूले, इन जो कर्माशय का मूल है ये यानी 5 क्लेश, इनके रहने पर तद विपाको, इसका कर्माशय का विपाक हो जाता है। विपाक का अर्थ क्या है? जो इसका परिणाम मिलना होता है वो मिल जाता है, यानी कि हमें अगला जन्म मिल जाता है। और अगले जन्म में क्या मिलता है? जाति, आयु, भोग। जाति मिल जाती है। जाति, ये जो लोक में हमारी भारत में जातियाँ, ये जाति का अर्थ नहीं है। जाति का अर्थ है मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वनस्पति, इसे जाति बोलते हैं। मनुष्य जाति है हमारी। और जो हमारा क्लेश, जो कर्माशय जिस तरह का होता है, उसी प्रकार की जाति हमें मिल जाती है। यदि मनुष्य के योग्य है तो मनुष्य की मिल जाती है, पशु के योग्य है तो पशु की मिल जाती है। और आयु, आयु का अर्थ ये नहीं है कि भाई गिन करके, कुछ लोग कहते हैं कि गिन करके दिन हैं, बस जिस दिन मरना उसी दिन मरना। हमारा वैदिक सिद्धांत ये नहीं मानता है। आयु, उसको प्राण शक्ति मिलती है जीव को। उस प्राण शक्ति को वो घटा बढ़ा भी सकता है। अच्छा खान पान करके, नियमित जीवन बना करके जीवन शक्ति को बढ़ा सकता है, आयु बढ़ सकती है। और भोग की सामग्री भी वो अपने परिश्रम करके, अपना जीवन को सात्विक बना करके, जीवन को नियमित करके अपनी भोग सामग्री को बढ़ा भी सकता है। जो उसको जीवन मिला है उसमें वो आगे आयु को और भोग को घटा बढ़ा सकता है। तो इस सूत्र में ये बताया गया है कि जो कुछ भी हम करते हैं और क्लेशों में फंसे हुए, जो भी हम दुष्चक्र में फंस करके और जो कुछ भी कर्माशय बना रहे हैं, जो कुछ भी हम कार्य करते हैं अविद्यावश, अस्मितावश, रागवश, द्वेषवश और मृत्यु के भय के कारण से जो भी हम करते हैं उसका फीड होता चला जाता है हमारे अंतःकरण में। और फीड होकर के जिस प्रकार का हमारा कर्माशय बन जाता है, उसी प्रकार के जन्म को हम प्राप्त हो जाते हैं। और जाति, आयु और भोग हमें उसी प्रकार के प्राप्त हो जाते हैं। जाति को तो हम बदल नहीं सकते। जिस जाति में हम पैदा हो गए, मनुष्य पैदा हो गए तो मनुष्य में रहेंगे। लेकिन आयु को और भोग को हम घटा बढ़ा सकते हैं। यद्यपि हम इसको किसी सीमा तक ही घटा बढ़ सकते हैं, बहुत अधिक नहीं, लेकिन फिर भी ये समझने की बात है कि इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। यही संयम का, तप का, तपस्या का, ब्रह्मचर्य का, संयम का यही लाभ होता है। और यही इससे सूत्र से हमें समझना चाहिए कि हमें क्लेशों को काटने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम जन्म मरण के चक्र से छूट करके और क्लेशों से मुक्त होकर के परमात्मा में अपनी स्थिति बना सकें और मुक्ति को प्राप्त कर सकें। इतना ही सूत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।